जैसे कि हम सब जानते हैं कि सीटेट का ऑनलाइन एग्ज़ाम 16 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो उसमें कुछ सीटेट के ऐसे टैग वर्ड्स हैं जो नेगेटिव की ओर इशारा करते हैं, कुछ वर्ड्स, और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव की तरफ इशारा करते हैं। तो हम सिर्फ क्वेश्चन में ऐसे वर्ड्स को देखकर ही ये जान सकते हैं कि ये बच्चे के लिए सही है, वो आंसर के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या नहीं है। तो चलिए हम इसके पहले नेगेटिव पॉइंट्स को देखते हैं जिसको हमें नकारात्मक रूप में देखना है। जैसे कि पाठ्य पुस्तक पे हमें बच्चों के जोर नहीं देना है। सीमित, बच्चों को सीमित दायरा नहीं देना है। बच्चों को हमें दंडित नहीं करना है। अस्वीकार, बच्चों के किसी भी कार्य को अस्वीकार नहीं करना है। उपेक्षा, किसी भी बच्चे को चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो उसकी उपेक्षा बिल्कुल नहीं करनी है। तुलना, बच्चों में कभी भी एक दूसरे से तुलना नहीं करना है। अनदेखा करना, किसी भी बालक के किए गए कार्य को अनदेखा नहीं करना है। नकल को हमें बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना है। हतोत्साहित, किसी भी बच्चे को हतोत्साहित नहीं बल्कि उत्साहित करना है। रोकना, बच्चे को यदि वह किसी कार्य को करना चाहता है, चाहे वो शुरुआत गलती से ही क्यों ना करे, उसको हमें रोकना नहीं है, उसको समझाकर उसका समर्थन देना है। दबाव, किसी भी बच्चे पे कोई प्रकार का दबाव नहीं डालना है। लापरवाह, केवल, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसको देखते ही हमें जान जाना है कि ये नकारात्मक शब्द है। जैसे कि केवल, मात्र, सिर्फ, सीमित, ही, ये तो ऐसे शब्द है जिसको देखते ही आप समझ जाइए कि ये हमें नकारात्मकता की ओर ले जा रहे हैं, जो बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो चलिए अब हम कुछ पॉजिटिव यानी जो सही बच्चे के लिए है, जो विद्यालय में होना चाहिए, उसके आधार पर कुछ शब्द हैं। जैसे प्रेरित, बच्चों को हमें कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सक्रिय, बच्चे के सक्रिय भागीदारी देना चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ टीचर ही सब कार्य कर रहा है और बच्चे बस मौन होकर बैठे हुए हैं। तो सभी बच्चों का सक्रिय भागीदारी जरूरी है। सम्मान, प्रत्येक बालक को चाहे वह किसी भी धर्म जाति का हो, उसको समान अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है। बढ़ावा देना, किसी भी बच्चे के द्वारा किए गए कार्य को बढ़ावा देना है। महत्व, उसके किए गए कार्य द्वारा उसको महत्व देना है। प्रयास करना, हमें ये उसको उत्साहित करना है कि वो बच्चा हमेशा प्रयास करता रहे और सफलता को प्राप्त करे। अवसर, हमें ऐसे अवसर उनके सामने प्रस्तुत करने हैं जिससे कि बच्चा और उत्सुक होकर उसको सीखे। प्रोत्साहन, हमें उसको प्रोत्साहित करना है बच्चे को, ठीक है। परियोजना कार्य, किसी भी बच्चों के लिए परियोजना कार्य उनके कक्षा के अनुसार हमें उनको, ताकि वे बच्चे सक्रिय रहें और कार्य में मग्न रहें। क्रियाशील, बच्चे क्रियाशील रहें, वो बैठे ना रहें, वो एक्टिव रहे बच्चे, ठीक है। दृश्य श्रव्य सामग्री, जितना से अधिक हो सके दृश्य श्रव्य मतलब देखने और सुनने वाली सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे जल्दी सीखते हैं। खोजना और सीखना, बच्चों में हमें यह भी आदत डालना है कि वह खोजबीन करे और उससे वो सीखे। समाज संस्कृति, किसी भी बच्चे की भागीदारी समाज संस्कृति से दूर नहीं होती, इसलिए ये भी पॉजिटिव शब्द में आते हैं। बच्चे की सक्रिय सहभागिता, बच्चे का सहभागी होना उसमें कार्य में ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि सिर्फ अध्यापक ही भागीदारी बन रहा है। दैनिक जीवन से जोड़ना, बच्चे के किसी भी कार्य को उसके दैनिक जीवन से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। हस्तपरक अनुभव, बच्चे का केवल ये नहीं कि आप ओरली कुछ भी करवा देंगे, उनको बच्चों को खुद से अपने हाथ से वो कार्य करने के द्वारा वो ज़्यादा अच्छा से सीखता है, वो समझता है। प्रिंट समृद्ध माहौल, बच्चे को ऐसा माहौल उपलब्ध कराना है जिससे कि बच्चा अच्छा से ज़्यादा वो खोजबीन कर सके, समझ सके। तो आज हम लोग इतना ही पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स देखते हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कुछ और ऐसे ही वर्ड्स दूंगी जिसको आप देखते ही आप समझ जाएंगे
कि ये नेगेटिव है, इसको हमें नहीं करना है, और पॉजिटिव मतलब इसको हाँ में आंसर देना है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आगे मेरी नेक्स्ट वीडियो का देखते रहें। थैंक यू।